आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके रीडिंग में कभी भी एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। कल हमने क्लास दी थी फिल अप द ब्लैंक्स के ऊपर। आज हमने क्लास दी थी टास्क 1 टास्क 2 के ऊपर। अब जो क्लास की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रीडिंग के एमसीक्यू। देखिए कितना बेनिफिट है आपका। आप घर पर बैठे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं। हम क्लासेस का कोई पैसा नहीं लेते। जस्ट आपको छोटा सा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस के। तो कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका पैसा सेफ हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज आप घर पर बैठे अपना एग्जाम क्रैक कर रहे हो, वो भी 7 बैंड के साथ। तो कंग्रेचुलेशन ऑल ओवर स्टूडेंट्स को। माय नेम इज ए मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद एमसीक्यू रीडिंग कि आपके कभी गलत नहीं होंगे। और स्क्रीन के ऊपर चलते चलते आपने देखा जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, 5 एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, एक एग्ज़ाम हो चुका है 7 जनवरी का हो चुका है हमारा 7 जनवरी को। और प्रिडिक्शन हिट 100%। रीडिंग के 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 1 एंड 2 फ्रॉम आवर प्रिडिक्शन मटेरियल एज वेल एज स्पीकिंग आल्सो। देख सकते हो कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट मैंने शेयर नहीं करा विदाउट प्रूफ। स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट हमने शेयर कर दिए हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। 2000+ प्रूफ वहाँ पर अवेलेबल है। जिसको भी प्रिडिक्शन चाहिए, अपना नाम, अपना एग्ज़ाम डेट और अपनी लोकेशन, ये तीनों चीज़ें बताकर हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है। वी विल ड्रॉप यू। डेली क्लासेस लेनी है तो इग्नोर ना करो, घर पर बैठे हो सब्सक्राइब कर दो, डेली नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का। Thank you so much for watching. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. In this video according to students demand, स्टूडेंट्स ने, हमें सबको पता है कि हम एवरी डे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और हम क्लासेस का कोई 5,000, कोई 6,000 या फिर कोई 7,000 रुपया नहीं लेते। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए हम एवरी डे एट द इवनिंग टाइम 4 बजे एंड 8 बजे मीन्स कि 4 PM एंड 8 PM हमारी क्लास होती है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो बिना कोई पैसा दिए। बट अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आपके पास लॉट्स ऑफ मनी है, आपने ज़िंदगी को बनाना नहीं है, वेस्ट करना है, देन यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट्स। आप इंस्टीट्यूट्स में जाएं। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, इन दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट में लगने का फ़ायदा है जब मनप्रीत के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने का फ़ायदा है। बिकॉज आपको इस तरीके के साथ डिस्कशन करवाएंगे, इस तरीके के साथ आपको पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में एक एक बात स्टेप बाय स्टेप जाएगी भी और अंडरस्टैंड भी होगी। और सबसे टफ मॉड्यूल माना जाता है रीडिंग। रीडिंग में आपका स्कोर भी आएगा, इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ। बट फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को फुल देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो आपको वही की मिलेगी। लास्ट टाइम मैंने ट्रू फॉल्स की वीडियो बनाई थी, देन मैंने उनसे कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि एमसीक्यू की वीडियो चाहिए। तो आज आपके लिए एमसीक्यू की ही वीडियो लेकर आए हैं, जो रीडिंग में जिनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके के साथ हम टिप्स को बताएंगे एंड ट्रिक्स को बताएंगे। आई नो दैट कि हम ज़्यादा टाइम वीडियो को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि हम बोर होने लग जाते हैं। अगर नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेगेटिविटी सीधी माइंड में चली जाती है, पॉजिटिविटी माइंड में नहीं जाती। बट यू हैव टू कंट्रोल योर हार्ट एंड योर माइंड फॉर स्किप वीडियो। आपको कंट्रोल करना होगा आपका माइंड, आपका दिल, कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी। एंड एक ट्रस्ट के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। सबसे बड़ा ज़रूरी है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड इज, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देन आपको अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे गाइड कर रहा है बिना कोई पैसा लिए। तो प्लीज़ शर्त बस एक ही है, आपको जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी शर्त नहीं है, मेरी शर्त बस एक है, फ्री पढ़ाऊंगा, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। और मैं प्रे करता हूँ दिल से आई प्रे टू गॉड कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आपका भी हर एक सपना पूरा हो। जैसे औरों बेटों के माँ के बेटे के, माँ की बेटी के सपने पूरे हुए हैं, आपके भी हो। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। आई होप दैट आपने कर दिया होगा। रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग एक काफ़ी टफ मॉड्यूल माना जाता है। ठीक है, पढ़ाने में मेरे से भी गलती हो सकती है,
और स्पेलिंग पढ़ने से भी मेरे से गलती हो सकती है, बिकॉज जल्दबाजी में वीडियो बनानी पड़ती है कि ज़्यादा टाइम लंबी वीडियो ना हो। तो ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करना। और आप बिलीव करते हैं कि अब रीडिंग है जो सबसे ज़्यादा टफ मॉड्यूल माना जाता है, और रीडिंग में बहुत ज़्यादा बच्चों का स्कोर नहीं आता है, मुझे सबको पता है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर मुझे लोकेशन तो मिल जाती है बट मैं आंसर फाइंड नहीं कर पाता। अब मुझे लोकेशन मिल रही है, मैं आंसर फाइंड नहीं कर रहा, तो अब वजह क्या है? वजह है मेन अंडरस्टैंडिंग की। अब मैं अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, मुझे एक एक लाइन का मतलब पता है। फॉर एग्जांपल इनकम का मतलब मुझे पता है, इंक्रीज्ड का मतलब मुझे पता है, बट एक्चुअल में फिर मैं लाइन को लेबोरेट कर कर उसका एक निचोड़ नहीं निकाल पाता। अब निचोड़ निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में कंक्लूजन भी बोल देते हैं हम, और वो निकालना ज़रूरी है। अब देखिए, एक वे बताता हूँ आपको करने का। मेरा वे तो उसमें मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। अगर आपका रिजल्ट उसमें नहीं आता है या नहीं आता, ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट आप उस चीज़ को ट्राई जरूर कर सकते हो। ट्राई करने का एक ही फंडा है। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब एक चीज़ देखिए, द मेन टॉपिक डिस्कस इन द टेक्स्ट। अब एक पैराग्राफ उसने दिया है, उसने जो टेक्स्ट दिया है हुआ है हमें, अब उसने क्या किया है, एक टॉपिक को डिस्कस किया है। अब मुझे नहीं पता उसने किस टॉपिक को डिस्कस किया था। डेंजर ऑफ वरिंग अबाउट थिंग्स बिहाइंड द अवर कंट्रोल, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जिससे हमें डेंजर होती हैं, वरी रहना चाहिए, बिकॉज वो बिहाइंड अवर कंट्रोल, कुछ चीज़ें कंट्रोल के अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोल के अंदर नहीं होती। द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ डिफाइनिंग व्हाट माई मेक्स अस हैप्पी, कि डिफ़िकल्ट टास्क क्या है कि जो हमें खुशी देता है। कि इंडिकेटर्स ऑफ डिस्प्रेशन, की मतलब कि इंडिकेटर्स कौन से हैं हमारे डिस्प्रेशन में जाने के या डिस्प्रेस करने के, हमारा सैड मूवमेंट करने के, वो की इंडिकेटर्स कौन से हैं, मीन्स कि कौन से मूवमेंट्स हैं। एक्टिविटीज़ विच कैन मेक अस हैप्पी, कि कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे खुशी देती है। अब एक चीज़ एनालाइज करके देखिए कि अब उसने मुझे 4 क्या दे दिए, ABCD दे दिया है। हम जिसे बोलते हैं ABCD। अब उसने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक एक लाइन है। जस्ट उसने क्या कहा कि डिस्कस करा गया है टेक्स्ट के अंदर कि आप इन चारों में से एक को चूज करें। अब आप बताइए कि अब मैंने चारों को, मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब देखो कि मैं पैराग्राफ में गया, पहले पैराग्राफ में उसने बात वगैरह करेगा वो, ठीक है। मैं पैराग्राफ में गया और देन मैं जल्दबाजी में सारा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ और मुझे सारा पैराग्राफ समझ में भी आ जाता है, और उसके बाद मैं क्या होता हूँ, मैं हो जाता हूँ कन्फ्यूज्ड। भाई मैं कौन सा लगाऊं, मैं ए को लगाऊं, मैं बी को लगाऊं, सी को लगाऊं, डी को लगाऊं। ऐसा ही होता है आपके साथ भी? अगर ऐसा होता है तो कमेंट कर कर जरूर बताना यार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अब मेरा जो टास्क है, अब आप ऐसे करते हो बट मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले द मेन टॉपिक डिस्कस विद इन द टेक्स्ट, अब मैं सबसे पहले मेन को रीड आउट करता हूँ। अब एक चीज़ एनालाइज करके, अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ओनली एक टॉपिक को रीड किया, मैंने जस्ट ओनली एक टॉपिक को रीड किया। टॉपिक को रीड करने के बाद अब भूल जाओ कि मुझे ए को रीड करना है, भूल जाओ मुझे बी को रीड करना है, मुझे सी को करना है, मुझे डी करना है, इन तीनों को आपको रीड नहीं करना। एक्सपेरिमेंट कर कर देखना, इन तीनों को आपने रीड नहीं करना, आपने जस्ट ओनली एक उसके क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने ABCD को तो देखना भी नहीं है, टच भी नहीं करना। क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने डायरेक्ट कहाँ जाना है, डायरेक्ट जाना है अपने पैराग्राफ में, मीन्स कि उसकी क्वेश्चन की जो लोकेशन है आपने उसके ऊपर जाना है, और देन हमें चूज करना है ABCD। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि अब मुझे क्वेश्चन का ABCD रीड नहीं करना, देन मुझे कहाँ जाना है, पैराग्राफ में। अब ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू रहता है, जिसे बोलते हैं टेक्स्ट। उसने यही कहा था ना कि डिस्कस टेक्स्ट में क्या कह रहा है वो। अब चलो इसको रीड करते हैं। उसने क्या किया, डू यू सीरियसली वांट टू बी हैप्पी, कि आप सीरियसली हैप्पी रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यू डू, मतलब कि आप रह सकते हो, कि आप सीरियसली हैप्पी रहना चाहते हो एंड आप रह सकते हो, बट व्हाट डज इट टेक टू हैप्पी, कि बट व्हाट डज इट टेक टू हैप्पी, हैप्पी रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। समझ में आया कि उसने कहा कि आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप रह सकते हो, हैप्पी रहने के लिए आपको क्या करना होगा। Many psychologists are now using sufficient methods to try understand the nature and origins of happiness, कि बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं खुशी रहने का कोई ना कोई तरीका।
देयर रिजल्ट में सरप्राइज यू, कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको सरप्राइज देगा। अब इसने कहा कि आप खुश रहना चाहते हो, आप रह सकते हो। काफ़ी मनोवैज्ञानिक है, काफ़ी मेथड यूज़ कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर एंड हैप्पीनेस मूवमेंट को, और इसका रिजल्ट है वो एक सरप्राइज है। अब इसने ये कहा फर्स्ट पैराग्राफ में। अब देखते हैं, अब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है हम वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, ABCD रीड नहीं करना अगर आपने मुझे फॉलो करना है। अब आपका ABCD रीड करते हैं। यहाँ पर नीचे करते हैं कि उसने बात कौन सी करी है या कौन सी उसने बात नहीं करी, हमने जस्ट उसको देखना है। क्या उसने बात करी है एक्टिविटीज़ विच कैन मेक अस हैप्पी, क्या उसने इसकी बात करी थी कि कोई एक्टिविटी हो जो हमें खुश करती है, जो हमें खुशी बना देती है, उसने कोई एक्टिविटी की बात करी उसने, मीन्स कि मेरा कीवर्ड है कोई एक्टिविटी की बात करी उसने। आप बताओ यस और नो, नहीं करी ना। अब मेरा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। की इंडिकेटर्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की कोई उसने ऐसे मोमेंट की बात करी है या कोई भी ऐसी चीज़ की बात करी है जहाँ से उसने हमें ये बोला हो कि हाँ हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारे पास डिप्रेशन चला जाता है, मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ। क्या उसने इसकी वर्ड की किसी भी की इंडिकेटर्स की बात करी थी उस पैराग्राफ में? आप बताओ, नहीं करी ना। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। अब मेरे पास रह चुके हैं दो, मतलब कि A एंड B। अब इनमें से कौन सा है? द डेंजर ऑफ वरिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल, कि जो डेंजर थिंग्स होती हैं, जब मुझे फील होता है कि हाँ मुझे खतरा है, फॉर एग्जांपल दैट मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी है, क्या वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं? अब उसने इसकी भी बात करी है उस पैराग्राफ में? नहीं। मैंने आपको एक एक चीज़ डेफिनेशन करी उस चीज़ की कि क्या उसने इस टाइप टॉपिक की बात करी, नहीं करी। कंट्रोल बियॉन्ड अवर कंट्रोल के अंदर हमारे कंट्रोल में थिंग्स होती हैं। गुस्सा आना हमारे कंट्रोल में होता है, कोई पता नहीं कब हो जाता है। फनी मोमेंट, हंसना हमारे कंट्रोल में होता है। अब हम कोई मोमेंट होता है जब हम हंसते हैं, तो वो थिंग्स समटाइम कंट्रोल में होती हैं, समटाइम नहीं भी होती। तो मतलब कि उसने एक ही बात भी नहीं करी। मैंने अब कहा था रीड नहीं करना। अब आता है सिर्फ ओनली मेरे पास वन। अब इसको भी आप कहोगे कि यार कैसे आया? देखिए, द डिफिकल्ट टास्क एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट मेक्स अस हैप्पी, कि उसने कहा डिफिकल्ट टास्क है पहचानना कि हमें खुशी कैसे मिलती है, मेक्स हैप्पी। अब देखिए, डिफिकल्ट टास्क है मतलब कि आइडेंटिफाई करना, सर्च करना, उसको फाइंड करना, उसको ढूंढना कि हमें हैप्पी क्या मूवमेंट बनाता है। सेम यहां पर भी तो यही बात करी है। डू यू वांट टू सीरियसली हैप्पी? ऑफ कोर्स यू डू, बट ऑफ कोर्स यू डू मतलब कि फाइंड करना कि हाँ कैसे रह सकते हो, टेक्स टू हैप्पी, बट कैसे होगा? वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हम कैसे रह सकते हैं। और रिजल्ट में सरप्राइज, ये इसके रिजल्ट है वो सरप्राइज हैं। तो आप चीज़ देखिए, मैंने इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक बी क्वेश्चन है, बट इसके दूसरे आंसर्स की कभी उसने बात ही नहीं करी। एक्टिविटीज़ की बात नहीं करी उसने, अवर कंट्रोल की बात नहीं करी, एक जस्ट इंडिकेटर्स डिप्रेशंस की बात ही नहीं करी। तो मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है MCQ में वो ए है। और आपके सामने है यार कितनी मेहनत लग रही है, एक एक चीज़ अंडरस्टैंड कराने में मुझे 11 मिनट के हो चुके हैं। एक अच्छे तरीके से साथ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, कि इतना अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं समझाता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ, एक बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आए। आपका 15,500 शायद आपके लिए वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और 15,500 कैसे कमाया जाता है आई नो वेरी वेल यार। सीरियसली बताऊँ, मेरे पापा के पास फीस नहीं थी मुझे IELTS करवाने में, बट मैंने फिर भी करी, मेहनत करी। कैसे करी? 3-3 हज़ार पर जॉब करी, पैसे कलेक्ट करे, देन आज एक ट्रेनर हूँ, आज बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। बट आप लोगों की सपोर्ट, जस्ट मैंने इतना कुछ फील किया है, फेस किया है, मैं नहीं चाहता कि आप भी फेस करो, आप भी अच्छा रिजल्ट लेकर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करो यार, डेफिनेटली। सो चलो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड MCQ है, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहला कैसे फाइंड करा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा क्या है? दूसरा उसने मेरे से क्या पूछा, मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, ए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विंस सिस्टर्स, की जो ए स्टडी डिफरेंट टाइप की है, मेरे स्टडी ऑफ ए डिफरेंट टाइप, स्टडी की डिफरेंट टाइप होती है ऑफ ट्विंस सजेशंस, मीन्स जी सजेस्ट करती है जुड़वा
सजेशंस होते हैं इसके, मतलब कि दो होते हैं सजेशन कि कैसे ये हमें डिफाइन करते हैं, मीन्स कि कैसे स्टडी है। अब इसके बारे में एनालाइज करके देखियो विद योर माइंड कि कैसे हमें सिखाती है। एक तो हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, दूसरा हमें मैनर्स के बारे में बताती है, लाइफ के बारे में बताती है कि एक्चुअल में लाइफ कैसी होती है। अब मैंने फिर ये रीड नहीं करने, मैं आपके सामने ये रीड नहीं कर रहा। देखो मैंने सिर्फ ओनली क्या करा है, ए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप, यही रीज किया है। एक्सेंगडेंस ट्विंस मैंने ये रीड किया है। अब मैंने ABCD रीड ही नहीं करा, मैंने रीड ना करना है, ना मैंने करा है, ना मैंने करना है। अब मुझे लोकेशन फाइंड करनी है। चलो डायरेक्ट चलते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर। अब मेरा सेकंड है, अब हमें सीधा डायरेक्ट लोकेशन को फाइंड करना है। लोकेशन को मैंने फाइंड करना है, द कंसंट्रेटेड रेट द स्टडी ऑफ अर्थ। देखो मुझे लोकेशन मिल गई। अब मुझे लोकेशन मेरी मिल चुकी है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विंस आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल की मीन्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विंस आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, बट उसने कॉमा डाला नेक्स्ट, हैज़ एनेबल साइंटिस्ट टू कैलकुलेट that 50 and 60% of self identified happiness and what other sort is there। अब उसने क्या की बात की, अब उसने बात कर दी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, कि ठीक है ये आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल होते हैं, बट उसने कॉमा डाल दिया। अब उसने कॉमा डालकर इसकी नेक्स्ट भी हमें कुछ ना कुछ डेफिनेशन किया होगा। मीन्स मैंने ABC रीड नहीं करा और मुझे इतना फील हो रहा है ये चीज़ कि इसका जो आंसर है उसने हमें जो ABCD में दिया होगा उसमें कम से कम ये 2 आंसर दिए होंगे। अब 2 आंसर हमें कन्फ्यूज़ करेंगे कि मैं कौन सा लगाऊं। फॉर एग्जांपल दैट या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। उनने बात तीनों की कर दी, बात तीनों चारों की कर दी, बट इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक होगा, ये गारंटी है। बात तीनों की करी होगी बट मैंने देखे नहीं, बट मैं देखूंगा जरूर अब जाकर। उसने बात करी है, चलो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले देखते नहीं, चलो शुरू करते हैं। उसने बात की आइडेंटिफाई एंड नॉन आइडेंटिफाई हैज़ एनेबल साइंटिस्ट टू कैलकुलेट दैट 50 to 60% ऑफ सेल्फ आइडेंटिफाइड हैप्पीनेस, मीन्स कि 50-60 साइंटिस्ट टू कैलकुलेट, मीन्स कि साइंटिस्ट ने इस चीज़ को कैलकुलेट करा है। साइंटिस्ट ने मीन्स कि 50 साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करा है 50-60% सेल्फ आइडेंटिफाइड हैप्पीनेस की हमारे पास जो सेल्फ आइडेंटिफाइड होती है। फॉर एग्जांपल दैट 50-60% हमें मान लो गुस्सा आता है और 40% गुस्सा हम और जानबूझकर करते हैं उस नेक्स्ट वाले बंदे को फील कराने के लिए। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, हमें भी पता है हमें कितना गुस्सा आता है, बट थोड़ा सा गुस्सा हम ज़्यादा कर देते हैं दूसरे बंदे को फील कराने के लिए। मीन्स कि उसने जो बात करी है कि स्टडी ने जो डिफरेंट ट्विंस शो करे हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, ये होता है, ये साथ में जुड़िया होता है, बट हैज़ एनेबल्ड साइंटिस्ट टू कैलकुलेट 50-60% सेल्फ आइडेंटिफाइड हैप्पीनेस एंड व्हाट अदर सॉर्ट इज देयर, कि व्हाट अदर सॉर्ट इज देयर मीन्स कि वहाँ पर कुछ और तरह की भी कोई वे है, कोई और किस्म है, इसका मतलब ये है। अब चलो नीचे चलते हैं, हम अपना फाइंड करते हैं। अब इसको रेज कर देते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर बात किसकी की थी। उसने क्या बात की, हैप्पीनेस इज मोस्टली जेनेटिक ट्रेट, कि हैप्पीनेस है वह मोस्टली ज़्यादातर जेनेटिक ट्रेट होती है। नो, इसकी बात उसने करी नहीं है कि ज़्यादातर जेनेटिक ट्रेट मीन्स होती है, इसकी बात करी है। आप बताओ करी है या नहीं करी, मुझे तो नहीं लगता करी है, इसकी बात भी नहीं करी होगी। हैप्पीनेस एंड पर्सनैलिटी आर नॉट रिलेटेड, इसकी बात भी नहीं करी। आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर इमोशनल देन नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, उसने नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करी है, बस मोर इमोशनल्स की बात नहीं करी। कि इसने आइडेंटिकल ट्विंस की बात तो करी वहाँ पर, बट मोर इमोशनल की बात नहीं करी, ठीक है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब साइंटिस्ट आर नॉट हैप्पी पीपल, ये भी मेरा आंसर नहीं है। आप सोच रहे हो चारों में से मेरा आंसर कौन सा है, मजाक कर रहा था। चलो हम फाइंड करते हैं हमारा आंसर। अब देखिए साइंटिस्ट आर नॉट हैप्पी पीपल, उसने बात करी थी कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो खुशी के लोग नहीं होते, उनके पास खुशी नहीं होती। मान लो कि आप हो, मैं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, क्या मैं हैप्पी नहीं हूँ? साइंटिस्ट आर नॉट हैप्पी, उसने इसकी बात तो करी नहीं, उसने साइंटिस्ट टू कैलकुलेट की बात करी थी, मतलब कि ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा हो चुका है रॉन्ग। अब आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर इमोशनल
उसने कहाँ पर बात करी है, आइडेंटिकल ट्विंस है वो ज़्यादा इमोशनल है देन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को। जस्ट उसने बात कौन सी करी है, ओनली बात उसने करी थी कि आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, कि ठीक है आइडेंटिकल भी होते हैं एंड नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, बट उसने मोस्ट इमोशनल की बात तो करी नहीं। मीन्स कि मेरा सी क्वेश्चन भी नहीं है, इसका भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि ये क्यों नहीं था, ये क्यों नहीं था, बिकॉज उसने इसकी बात करी है, इसकी बात करी है। अब इसकी बात उसने करी नहीं भाई, तो मतलब कि मेरा ये आंसर नहीं है। हम कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि हम इनके कीवर्ड्स को चूज नहीं करते। नेक्स्ट कौन सा है, अब हैप्पीनेस एंड पर्सनैलिटी आर नॉट रिलेटेड। अब हैप्पीनेस एंड पर्सनैलिटी की बात करी है उसने, तो हैप्पीनेस की बात करी, पर्सनैलिटी की बात तो करी भी नहीं है कि ये दोनों रिलेटेड, अब इसकी बात भी नहीं करी। अब रहेगा मेरे पास है हैप्पीनेस इज मोस्टली जेनेटिक ट्रेड, कि हैप्पीनेस ज़्यादातर जेनेटिक ट्रेड होता है। मीन्स आने जाने की ये एक खुशी होती है, जो 50-60% हमें आती है, 50% हमें सैडनेस भी लेके आती है, वो खुशी आती है, दुख भी आता है। तो सेम उसने हैप्पीनेस इज मोस्टली जेनेटिक ट्रेट, अब इसकी उसने बात करी है। पहले वाले से ये टोटली डिफरेंट था। अब पहले का तो था बी, अब सेकंड का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ, और कभी भी आपका अब ये रॉन्ग नहीं जाएगा। मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ ना यार, थैंक यू, कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट को कहता है, चलो फिर पैराग्राफ, ए स्टडी राइज इन इनकम, की जो इनकम वगैरह है वो स्टडी का मतलब होता है कि एक स्थिर रहना, एक सामान्य रहना। भाई जो इनकम वगैरह है कि वो सामान्य रहती है। अब इसका पैराग्राफ थर्ड में हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये सेकंड, और अब ये थर्ड। अब चलो इसके देखते हैं इसमें क्या बात करता है। नाउ मैनी पीपल बिलीव दैट मनी मेक्स अस हैप्पी, कि बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि मनी हमें हैप्पी बनाती है। आप कॉपी पर ये चीज़ें लाइन में कॉपी भी करके लिख सकते हो, जैसे इसने कहा कि मैनी पीपल बिलीव दैट मनी मेक्स अस हैप्पी, कि ज़्यादा पैसा हमें खुशी देता है। हाउएवर देयर इज़ ए नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये चीज़ें आप कॉपी करके टास्क 2 में ऐड कर सकते हो यार, अगर आपको 8 बैंड स्कोर चाहिए। जैसे उसने कहा देयर इज़ ए नो क्लियर रिलेशनशिप, कि कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, की पैसे के बीच में एंड खुशी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वंस आउट ऑफ पॉवर्टी increases in wealth do not automatically turn into relative increase happiness। अब देखिए, अभी यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल चुका है। इंक्रीज इन वेल्थ डू नॉट ऑटोमेटिकली, कि जो हमारी इंक्रीज होती है पैसा वगैरह, आमदन वगैरह, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती। टर्न इनटू रिलेटिव इंक्रीज इन हैप्पीनेस, कि वो थोड़ी सी इनटू, वो बदलाव जरूर करती है खुशी के अंदर, थोड़ी सी वो बदलाव जरूर करती है, थोड़ी सी अंदर। फॉर एग्जाम्पल दैट विनिंग द लॉटरी में गिव्स ए रश ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट बट डज नॉट इंश्योर लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट। अब देखिए, लॉटरी जीत कर, ठीक है, हमें वो जॉय देता है, एक्साइटमेंट देता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है, बहुत ज़्यादा हमारी वैल्यू बन जाती है, बट वो लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट नहीं था, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए है। मान लो 1 करोड़ रुपया है, क्या आप सारी उम्र इसको बरत दोगे? नो। जैसे जैसे डे बाय डे इसको यूज़ करते जाओगे वो ख़त्म हो जाएगा, बट तब तक ख़त्म हो जाएगा जब आप उसको बरतते रहोगे। ठीक है, नहीं यूज़ करोगे तो आप भूखे मरोगे। मीन्स दोनों साइड है। अब इसका आंसर देखते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया पंजाबी में मैंने आपको कैसे समझाया, हिंदी में अब आपको समझ में आ चुका है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। अब देखिए उसने कहा इनक्रीज एनी वन लेवल ऑफ हैप्पीनेस। अब इंक्रीज एनी वन लेवल ऑफ हैप्पीनेस की उसकी ने बात की, उसने नहीं करी ना, कि इंक्रीज एनी वन लेवल ऑफ हैप्पीनेस, आपकी खुशी का लेवल हैप्पीनेस मूवमेंट में चला जाएगा जी, नहीं, इसकी बात ही नहीं करी उसने। क्रिएट्स ए स्टडी डिक्लाइन इन हैप्पीनेस, कि हाँ जो खुशियाँ हैं वो पैसे के साथ स्थिर रहती हैं, इनकम के साथ वो बनी रहती हैं। देखिए, क्रिएट्स ए स्टडी डिक्लाइन इन हैप्पीनेस, कि वो स्थिर रहती हैं हैप्पीनेस पैसे, क्या खुशियाँ पैसे के साथ हैप्पीनेस रहती हैं, इसकी बात भी उसने नहीं करी। मीन्स कि ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हैप्पीनेस फ्रिक्वेंटली इन ए वेस्टर्न कल्चर, कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, हम अच्छे कपड़े पहने लग जाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ ले लेते हैं, अच्छे बंगले ले लेते हैं, क्या हैप्पीनेस फ्रिक्वेंटली क्या वेस्टर्न कल्चर में चेंज हो जाती है एक इनकम की वजह से? ठीक है, इतना सब कुछ ले लेते हैं हम, तो क्या खुशी होती है? अब अडानी अबानी के पास भी बहुत कुछ है, पंजाब के अंदर सुखबीर बादल है, उसके पास तो बहुत कुछ है, क्या उसके मुंह में खुशी होती है? वो औरों को ही बुरा बोलता रहता है अपनी वैल्यू बनाने के लिए।
तो मीन्स मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ की। अब मेरे पास एक ही बचा, ऑब्वियसली बात यही है, डज नॉट इंक्रीजली लीड टू ग्रेटर हैप्पीनेस। क्या देखो उसने क्या कहा, डज नॉट इंक्रीजली, कि वो डज नॉट इंक्रीजली, यार वो इंक्रीजली ठीक है, इनकम मेरी इंक्रीजली हो जाती है, बट मेरी हैप्पीनेस इंक्रीजली नहीं होती, तो सम टाइम के लिए होती है। तो अब यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अब जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, डी। अब मेरा डी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, ये जो है, अब आप देख रहे हो ये फिल अप द ब्लैंक्स है। अब आपने देखा ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉटरी विनर सजेस्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस। अब आपको ये ऐसे मिल रहा है, बट आपको ये फिल अप द ब्लैंक्स हैं, ये टोटली चेंज मिलेंगे। आपको पैराग्राफ में फाइंड करने पड़ेंगे। ये ऐसे पैराग्राफ दिया गया होगा, आपको ये फाइंड करना है कि ये इसका आंसर कैसे आया। अब इसका आंसर मिलेगा आपको, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे वाली बिल्कुल गंदी से गंदी फिल अप द ब्लैंक्स कैसे फाइंड की जाती हैं रियल एग्जाम में, वो भी बहुत कम टाइम में, 1 मिनट के अंदर ढूंढ लोगे। मैं आपको इस वे के अंदर इसको सिखाऊंगा। बट ये इसने सीधा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये इस पैराग्राफ्स में टोटली डिफरेंट है, टोटली मतलब कि टोटली। और इसकी वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। सब्सक्राइब जरूर कर जाना अगर आपने नहीं किया। थैंक यू, आई प्रे टू गॉड कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर टाइम देने के लिए इस वीडियो को, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।